हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास के सिद्धांत को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो ये आर्थिक विकास का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य यानी कि सरप्लस वैल्यू पूंजीपति के जेब में जाता है और अतिरिक्त मूल्य पूंजी संचय का ये साधन है और इसीलिए जो पूंजीपति इसे अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। किस तरह से जो उत्पादन की जो प्रक्रिया है, उत्पादन की प्रक्रिया में एक पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य यानी कि सरप्लस वैल्यू को वो अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो अतिरिक्त मूल्य है वो पूंजी संचय का साधन है। इसीलिए पूंजीपति इसे अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ये किस तरह से करते हैं इसको भी समझ लेते हैं। पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य को वो बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते हैं, जिसके लिए वो काम के घंटों में वो वृद्धि करते हैं। यानी कि जो श्रमिक, जो मजदूर उत्पादन की प्रक्रिया में काम करते हैं, यदि वो 8 घंटे काम करते हैं तो उनसे 8 घंटे की बजाय उनसे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे उनसे काम लिया जाता है और उनको देय मजदूरी कम घंटों की यानी कि सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह मजदूरी दे करके वहां पे औरतों और बच्चों को काम पे रखने से उन्हें कम मजदूरी देने का प्रयास किया जाता है। जो पूंजीपति है, पूंजीपति निरंतर जो सरप्लस वैल्यू है, सरप्लस वैल्यू को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए वो काम के घंटों में वृद्धि करते हैं और उन्हें जो मजदूरी है वो कम घंटों की देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जीवन निर्वाह मजदूरी देते हैं, जिससे कि वो जिंदा रह पाते हैं। और उत्पादन की प्रक्रिया में वो महिलाओं और बच्चों को वो काम पे रखते हैं, जिससे कि उन्हें पुरुष श्रमिकों की तुलना में कम मजदूरी देनी पड़ती है। तो इस तरह से इन हथकंडों के माध्यम से एक पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य को यानी कि सरप्लस वैल्यू को वो अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। और किस तरह से श्रमिकों को सिर्फ और सिर्फ जो जीवन निर्वाह मजदूरी दी जाती है, जिससे कि वो सिर्फ जिंदा रह पाते हैं, इतनी मात्र उसे मजदूरी दी जाती है, जिससे कि श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच वर्ग संघर्ष देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब श्रमिकों को उनका जो हक है वो नहीं दिया जाएगा, जितना वो काम करते हैं उस काम के मुताबिक उन्हें अगर मजदूरी नहीं दी जाएगी तो स्वाभाविक है श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच वर्ग संघर्ष देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच वर्ग संघर्ष देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत है, जिसमें ये कहा गया है कि पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य यानी कि सरप्लस वैल्यू को वो निरंतर हर समय वो अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, वो मजदूरी में कटौती करते हैं और उनसे काम वो अधिक से अधिक वो लेते हैं, यानी कि अधिक घंटे उनसे काम करवाते हैं और मजदूरी सिर्फ और सिर्फ कम घंटों की देते हैं, यानी कि जीवन निर्वाह मजदूरी देते हैं। तो इस तरह से एक पूंजीपति जो सरप्लस वैल्यू है वो इसके द्वारा इन हथकंडों के माध्यम से वो अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। तो ये है कार्ल मार्क्स का आर्थिक विकास का सिद्धांत। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास के सिद्धांत को बड़ी आसान शब्दों में जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।